नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद है अच्छे होंगे। मेरे प्यारे भाइयों, आज के इस वीडियो में हम डिविजिबिलिटी रूल्स जो है कि विभाजकता का एक बहुत ही अच्छा जो है कि आपका टॉपिक पढ़ेंगे, नियम पढ़ेंगे, जो कि हमें अक्सर मिलता है और उसमें जो है कि हमसे पूछ दिया जाए ये किससे डिविजिबल है ना। जैसे कुछ संख्या आपका दे दे और पूछा जाए कि ये किससे आपका डिविजिबल है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है कि ज़्यादातर देखने को एग्जाम में मिल रहा है इस टॉपिक पे, इस जो है कि सवाल आपके, तो इसे मैं बता रहा हूं, इसे ध्यान से समझने की कोशिश करिए। ठीक है, चलिए देखते हैं मेरे प्यारे भाइयों। इस तरह के हमारे जैसे दो क्वेश्चन आपको मिल गए। ठीक है, दो क्वेश्चन आपके सामने इस तरह मिल गए क्या कि जो है यहाँ पर आपका 67 के पावर में 37 प्लस 33 के पावर में यहाँ पे हमारा 37, इसके बाद बटा में 25 है, और यहाँ पर हमारा 17 के पावर में 35 है, प्लस यहाँ पर 124 के पावर में 35 प्लस 14 के पावर में यहाँ पर 31। आप कह सकते हैं 31 न करके आप यहाँ पर 35 कर दीजिए, सब सेम होना चाहिए। ठीक है, और बटा में हमारा क्या हो जाए, 31 हो जाए। ठीक है, तो इसमें आपका रिमाइंडर पूछ दे। ठीक है, अब यहां पर जैसे हमने पूछ दिया इसमें शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर थ्योरम का हम नियम बताए हैं, इसमें पूछ दिया शेषफल क्या होगा। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे, अलग अलग लेकर सॉल्व करेंगे तो बहुत जो है कि बड़ा हो जाएगा और ये मुश्किल हो जाएगा और जो है कठिन हो जाता है। तो ये कुछ कंसेप्ट इसका होता है, जो कि ये हमारा डिविजिबिलिटी रूल्स मतलब विभाजकता का एक टॉपिक है जिसपे ये क्वेश्चन बना है। आप कहेंगे वो कौन सा विभाजकता का नियम है, तो अब उसके बारे में हम समझेंगे। सबसे पहले आपको मैं इनकी जो है कि इनका नियम बता दूं कि ये जो मैं विभाजकता का नियम बताऊंगा इनका इस्तेमाल कैसे सवाल पे हम समझेंगे, करेंगे। याद रखिए, आपका जब घात सेम होगा, ठीक है, घात आपका सेम रहे, 2 पद दे या 3 पद दे, आपका घात क्या रहे, हमेशा सेम रहे, तो आप जो है कि डिविजिबिलिटी रूल्स के मतलब इन नियमों का इस्तेमाल इस पे आप कर देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं वो कौन कौन से हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बात करें कंसेप्ट की, ठीक है, तो हमारे कंसेप्ट में 4 प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, कंसेप्ट जैसे में आपका है पहला क्या, a के पावर में n प्लस b के पावर में n, यहां पर a के पावर में n माइनस b के पावर में n, a के पावर में n प्लस b के पावर में n और a के पावर में n माइनस b के पावर में n, सब एक ही चीज है, लेकिन हमारा फर्क क्या है, घात सेम दिख रहे हैं। घात हमारा क्या है, सेम दिख रहे हैं ना, आपको समझना है। और आपका जो है सेम घात सबका होगा। अब डिपेंड करता है यहाँ पर क्या कि जब हमारा घात n मतलब पहले वाले में बात करें तो जब हमारा विषम हो जाए, विषम का मतलब 1 हो जाए, 3 हो जाए, 5 हो जाए, इस तरह हो जाए ना, जब हमारा विषम हो जाए और बीच में दोनों हमारे कोई भी नंबर देकर इनके बीच में प्लस हो, कोई भी संख्या 2 दिया हो उसके बीच में क्या हो, प्लस हो, और इन दोनों का घात जो है सेम हो और हमेशा का हो, विषम हो, तो ये किससे विभाजित होते हैं। समझने वाली बात है, कंसेप्ट होता है क्या, ये हमेशा विभाजित होते हैं किससे, a प्लस b से, मतलब दोनों संख्या का योग जो कर देना तो उन्हीं से वो विभाजित हो जाते हैं, उन्हीं से क्या हो जाते हैं, विभाजित हो जाते हैं। सेम ऐसे ही बात करें जब हमारा यहाँ पर क्या हो जाए, जब हमारा ये a के पावर में n हो, b के पावर में n हो, बीच में माइनस आ जाए, तो ये हमेशा किससे विभाजित होंगे, तो a माइनस b से हमेशा विभाजित होंगे, a माइनस b से हमेशा विभाजित होंगे। ठीक है, क्लियर है। आगे बात करें तो आगे देखें तो हमारा ये क्या है, यहाँ पर देखें तो a के पावर में n है, प्लस है, b के पावर में n है, लेकिन हमारा n का मतलब क्या है, सम हो जाए, सम का मतलब 2 हो जाए, 4 हो जाए, इस तरह हमारा 6 हो जाए, तो ये बताइए किससे विभाजित होंगे, तो आप कहेंगे न तो ये a प्लस b से विभाजित होंगे, न तो a माइनस b से विभाजित, ये किसी से मतलब विभाजित नहीं होंगे। ठीक है, इनका कुछ मान रहेगा जो कि शेष हो जाएगा। और इनकी बात करें जब सम हो हमारा घात और बीच में माइनस हो, तो ये आपको याद रखना a प्लस b से भी विभाजित होते हैं, a माइनस b से भी विभाजित होते हैं। ये क्लियर है, ये मेरे प्यारे भाइयों समझ में आया, बहुत आसान है। हमने बताया जब n हमारा क्या हो जाए, विषम हो जाए और बीच में प्लस हो तो a प्लस b से आपका विभाजित होंगे। आगे बात करें जब पावर में हमारा जो है विषम n हो और साथ में हमारे बीच में क्या माइनस हो, तो हमारा किससे विभाजित होंगे, a माइनस b से।
इसके बारे में बात करें तीसरा, तो हमारा जो है घात सम हो जाए, बीच में प्लस होगा तो वो ना तो प्लस वाले से a प्लस बी से विभाजित होगा, ना तो a माइनस बी से विभाजित होगा। आगे चौथा बात करें तो हमारा जब सम घात हो, मतलब n का मान सब हो, बीच में हमारा क्या हो, माइनस हो, तो हमारा ये a प्लस बी से विभाजित हो जाता है, a माइनस बी से आपका जो है विभाजित है, दोनों से विभाजित हो जाता है। और ये क्यों होता है इसके बारे में हमें समझना है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, समझेंगे विस्तृत रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाइयों। जब n विषम हो, विषम का मतलब 1 हो, 3 हो, 5 हो, इस तरह आ जाए, तो इसके पहले डिटेल को समझते हैं क्यों आखिर हमारा a प्लस बी से या तो a माइनस बी से हमारा विभाजित होता है। जैसे हमने बोला a है कोई संख्या, इसके पावर में सबसे छोटी विषम संख्या मान लो 1 है, और ऐसे b है, इसके पावर में हमारा 1 है, तो क्या हो जाएंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा a प्लस बी होगा। बताओ होगा कि नहीं। तो हम कभी भी बीच में हमारा क्या है, प्लस है, इसके घात में हमारा क्या है, विषम है, तो हमारा देखो a प्लस बी से विभाजित हो रहा है। कहेंगे नहीं, आगे हम आपसे बोल दिए a के पावर में 3 और b के पावर में 3 कर दे, ठीक है। तो ये हमारा जो है a प्लस बी के रूप में फार्मूला इसका क्या होता है, आप सभी को पता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस हमारा क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर होता है। यही होता है, एक क्वेश्चन में a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में हमारा क्या, a का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला। कहेंगे कहाँ से, अब मैं आपको अलजेब्रा जो है पढ़ाया हूँ, और अलजेब्रा में मैंने आपको जो है कि ये फार्मूला, अलजेब्रिक फार्मूला को लिखा है, आप उसे जाकर याद करें, देखें, आगे पढ़ें, ठीक है। आपको मैं बता दूं, ये हो गया, ठीक है, आपका ये हो गया। तो देखिए यहाँ पर इनटू में a प्लस बी भी इनटू में है, तो हमारा क्या होगा, a प्लस बी से विभाजित हो जाएगा, तो मतलब ये इससे भी विभाजित हो गया। आप कहेंगे a के पावर में मैं लिख दूं कितना, a के पावर में मैं लिख दूं 5 प्लस b के पावर में 5, ठीक है। तो ये किससे, तो इसको a प्लस बी लिखेंगे और इसका फार्मूला बनाते हैं। मैं फार्मूला आपको बनाने का ट्रिक बताता हूँ, ठीक है, आसान से ट्रिक बताता हूँ, इसे समझिएगा। जैसे इसी पे a के पावर में 3 था प्लस b के पावर में 3 था ना, इसको हम बताते हैं। चलिए करना क्या होता है आपको कि आप ना, जैसे a है तो a को लिख दो, ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर घात कितना है, 3 है, तो 1 कम करके लिखो, क्योंकि 1 हमने जो है कि कॉमन कर लिया है। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद आप समझिए, फिर आगे हम करिए, आगे इससे 1 और कम कर दीजिए, a के पावर में 1 कर दीजिए, और a के पावर में 0 तक लेकर जाना है, ठीक है। अब ऐसे ही b को उल्टा उधर से लिखते आइए, b के पावर में 2 करिए, 3 क्योंकि यहाँ पे था, b के पावर में 1 और b के पावर में 0। अब आपको करना है क्या, शुरू से चिन्ह को चेंज करते हुए लिखना है, किस केस में, जब बीच में प्लस रहेगा तो, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, यहाँ पर कुछ नहीं, तो प्लस है जो कि लिखिए या मत लिखिए, लेकिन दूसरा हमारा क्या होगा, एक प्लस होगा तो दूसरा माइनस फिर प्लस होगा, ये आपको याद रखना है, प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक। अब ये जो है कि अब बताइए, b के पावर में 0 का मान 1 होता है, किसी के पावर में 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा, इसका भी मान 1 हो जाएगा, हट जाएगा, और इसके पावर में 1 है तो लिखो चाहे मत लिखो। देखो फार्मूला बन गया, बताइए ये फार्मूला बन गया कि नहीं, बताइए, ठीक है। हाँ चलिए आगे देखते हैं। और इसी तरह हम इसमें जो है कि आपको बताएं, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, a के पावर में हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फिर a के पावर में 3 कर दीजिए, ठीक है, 5 था तो 4 किया, फिर a के पावर में 2 करिए, a के पावर में 1 करिए, a के पावर में 0, ऐसे b के पावर में हमारा क्या कर दो, 4 कर दो, और b के पावर में 3 कर दो, b के पावर में 2 कर दो, b के पावर में हमारा 1 कर दो, b के पावर में 0 कर दो, ठीक है। अब करेंगे क्या, प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ठीक है, यही करना है। अब ये हमारा क्या हो गया, a प्लस बी हो गया, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a के पावर में हमारा 4, अब माइनस यहाँ पे a के पावर में 3b हो जाएगा, और प्लस यहाँ पर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, माइनस यहाँ पर a और b का क्यूब, और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये एक मान हो जाएगा, इसका हो जाएगा b के घात में 4। बताइए ये क्लियर हुआ, ये हमारा फार्मूला होता है 5। इसी तरह आप 7 का भी बना सकते हैं, किसी का भी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं सब में कॉमन क्या है, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, यही आपका कॉमन है। तो हम कह सकते हैं कोई दो संख्या दिया हो, उसका घात सेम हो, लेकिन घात क्या हो, विषम संख्या हो, तो हमेशा वो दोनों संख्या को जोड़कर हमेशा विभाजित हो जाएगा। क्लियर हुआ मेरे प्यारे भाइयों इसका डिटेल। चलिए आगे देख लेते हैं, माइनस वाले केस में क्या होता है, वही चीज।
मेरे प्यारे भाइयों, यदि हम विषम के माइनस का केस देखें, जैसे a के पावर में 1 कर दिए विषम एक को सबसे छोटा, b के पावर में 1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी a माइनस बी हो जाएगा। मतलब देख रहे हैं a माइनस बी से ही हमारा विभाजित हो जाएगा। आगे हम बोले तो a के पावर में हम करेंगे 3 और माइनस b के पावर में 3, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, a माइनस बी होता है, दूसरे कोष्टक में a का स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस b का स्क्वायर होता है। ये फार्मूला होता है, ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है, आपको पता है। और इसमें ट्रिक का इस्तेमाल करें, ट्रिक को बताएं तो कैसे करेंगे, वही चीज आपको सेम करना है, बस केवल याद रखना है कि इसमें सभी क्या हो जाएंगे, इसमें सभी आपका पॉजिटिव होंगे, मतलब कह सकते हैं धनात्मक आपके सभी होंगे, ठीक है। और सब में कॉमन क्या होगा, a माइनस बी आपका क्या होगा, हर में कॉमन होगा। तो क्लियर है मेरे प्यारे भैया, समझ में आया। मतलब जब प्लस और माइनस आएगा विषम के केस में तो वो हमारे माइनस आ गया तो a माइनस बी से विभाजित होंगे, और प्लस है तो a प्लस बी से विभाजित हो जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं सम के केस में। मेरे प्यारे भाइयों, बात कर ले जब n आपका सम हो जाए, जैसे a के पावर में 2 कर दिए और प्लस b के पावर में 2 कर दिए, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब आपको सोचना है, ठीक है। इसी तरह जो है इसके पावर में हम a के पावर में 4 लिख सकते हैं, प्लस a के पावर में हम जो है कि 4 यहाँ पर सॉरी b रहेगा, b के पावर में 4 लिख दें, ठीक है, क्योंकि सम लिखना है ना, हमें क्या लिखना है, सम लिखना है। a के पावर में हमें 6 लिख दें, b के पावर में 6 लिख दें। आप कभी सोचिए, ध्यान से समझिएगा, आप कभी सोचिए कि जो है कि इनका आप कभी गुणनखंड a प्लस बी के रूप में बना सकते हैं, तो कभी नहीं बनने वाला, ठीक है। इस तरह आप देखेंगे तो ना कोई फार्मूला होता है ना तो कुछ इस तरह हमारा बनेगा, ठीक है। हमेशा इसके साथ प्लस या माइनस होगा, क्यों, क्योंकि आप जानते हैं, ध्यान समझिए, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर हमारा क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, और उसके बाद हमारा जो है कि इतना तो होता है, और इधर भेजेंगे जब हमारा तो माइनस 2ab हो जाएगा। ये फार्मूला बनता है, सभी को पता है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab होता है, तो जब इधर भेज दिए तो हमारा माइनस 2ab हो गया। तो ये हमारा फार्मूला बनता है। यथार्थ हम कह सकते हैं ऐसा कभी भी कोई सवाल बन जाए जिनके पावर में हमारा जो है सेम नंबर हो लेकिन वो सम हो और बीच में प्लस हो, तो ऐसे केस में वो दोनों को जोड़ने पर उससे विभाजित नहीं होगा। इसे आपको नोट में याद रखना है। चलिए बात कर लेते हैं जब बीच में माइनस हो, ठीक है। चलिए मेरे प्यारे भाइयों, बीच में यदि बात करें हम, जैसे माइनस हो गया, यहाँ पे 2 है और बी के पावर में 2 कर दिए, पावर सेम है, सम है, बीच में माइनस हो गया। या तो आप इसी तरह आप कर देंगे, क्या, इसे भी आप इस तरह हम कर देंगे, यहाँ 4 है और बी के पावर में 4 है, ठीक है, इस तरह। तो आप सभी को पता है कि इसका जो है फार्मूला क्या बन जाता है, आप सभी को पता है कि a प्लस बी एक कोष्टक में होगा, दूसरे कोष्टक में a माइनस बी होता है कि नहीं, गुणनखंड के रूप में, बताइए। तो ये हम कह सकते हैं कि कभी भी किसी भी संख्या के पावर में सम नंबर हो, बीच में माइनस हो, तो दोनों को जोड़ने और दोनों को घटाने पर जो जो नंबर आएगा वो दोनों से विभाजित होगा। याद रखिएगा, इसे लिखेंगे तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर होगा, एक कोष्टक में a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब इन्हें तोड़ेंगे तो a प्लस बी होगा और ये a माइनस बी होगा। बताइए, तो हम क्या जाने कि ये कभी भी कोई भी केस रहेगा, हमेशा a प्लस बी a माइनस बी से वो क्या होगा, विभाजित होगा। तो मेरे प्यारे भाइयों, ये सारे जो है कंसेप्ट क्लियर हुए। बताइए, यदि क्लियर हो गया तो आइए दोनों सवाल को अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व करने के बाद जो है कि इससे और हाई लेवल के क्वेश्चन को हम कराने वाले हैं। पहले इन दोनों क्वेश्चन को देखते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, अब इन दो क्वेश्चन को हम देखें, ठीक है। इन दोनों क्वेश्चन को यदि हम देखें तो आप समझिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हम बोले, यहाँ पर क्या है आपका, यहाँ पर आपका जो है 37 आपका दिया है, यहाँ पर भी 37। घात जब सेम है तो तुरंत आपका दिमाग किस कंसेप्ट पे, आप डिविजिबिलिटी वाले कंसेप्ट पे आना चाहिए कि घात सेम है तो देखना है अब घात कौन सा, मतलब आपका जो है जो आपका है सम है कि विषम है, किस तरह का है। तो यहाँ पर देख रहे हैं हमारा घात क्या है, दोनों का सेम है और विषम भी है। विषम का नियम क्या होता है, विषम का नियम होता है कि हम संख्या को जोड़ दें, उसी से वो विभाजित हो जाता है। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा 100 होगा, 100 के पावर हम जोड़ेंगे तो ये हम जानते हैं किससे विभाजित होगा, ये जो है पूरा संख्या 100 से विभाजित हो जाएगा। आपको याद रखना है, इन्हें हल करेंगे 67 के पावर में 37 प्लस आप 33 के पावर में 37 करके आप लिखकर हल करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो हमेशा 100 से क्या हो जाएगा,
जाएगा, वो कटेगा। ठीक है, तो 100 से जब कटेगा तो बताओ 25 से कटेगा कि नहीं, तो ये काट देंगे तो हमारा क्या हो गया, शेषफल क्या बचेगा, पूरी तरह से कट गया तो शेषफल हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। तो बताए कितना आसान था, हो गया कि नहीं। बस इसी नियम के तहत इसमें चलें तो हमारा देखिए ये हमारा 31 से इसमें भाग करेंगे तो कितनी 4 बार में ये तो कट जाएगा, ये तो हमारा खत्म हो गया। ठीक है, इससे नहीं, लेकिन ये दो हमारा बचा 17 के पावर में 35 प्लस 14 के पावर में 35 और यहाँ पर 31। अब इसमें भाग करेंगे अलग अलग बड़ा हो जाएगा, लेकिन हमारा देखें घात सेम है तो तुरंत क्या करेंगे, ये हमारा विषम है तो हम जानते हैं दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 31 के पावर में 31, मतलब इसमें भी रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0। तो कितना आसान है ना मेरे प्यारे भाइयों। इसी पे और जो है ढेर सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे, लेकिन इस वीडियो को हम यहीं तक समाप्त करेंगे। अगले वीडियो में जो है क्वेश्चन को हम एक वीडियो लेकर आएंगे जिनमें हम रिमाइंडर थ्योरम के क्वेश्चन को 0 लेवल से हाई लेवल के क्वेश्चन को करेंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों आज के लिए बस इतना ही। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।